ललिता मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि आने दो, आज उनको जी भर के लड़ूंगी, आखिर मेरी भी इच्छाएं हैं। मेरा भी मन करता है घूमने का। मेरी बुआ की लड़की नैनीताल घूम कर आई, मामा की लड़की गोवा घूम कर आ गई और अब मेरी मौसी की लड़की शिमला घूमने जाने की तैयारी में है, और एक मैं हूँ जिसकी किस्मत में सिर्फ चूल्हा चौका ही लिख दिया है भगवान ने। मेरे माँ बाप भी पगला गए थे, न जाने क्या देखकर मेरी शादी इस घर में कर दी। पापा तो कहते थे कि लड़का पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, समझदार है, जल्दी ही नौकरी पा जाएगा, और 100 बीघा खेत है, हमारी बेटी राज करेगी। राज राज करने की बात छोड़ो, मेरी जिंदगी तो खाना बनाने और बच्चे पालने में ही लगता है खत्म हो जाएगी। मेरी रिश्तेदार और सहेलियां अपने अपने पति के साथ ऐश कर रही हैं, और मैं, आने दो, आज इनको, आज फैसला हो ही जाएगा, या तो ये आज मुझे घुमाने ले जाएंगे या तो मुझे मायके ही पहुंचा देंगे। इतने में उसका पति राजेश आ जाता है और आवाज लगाता है, ललिता, अरे ओ ललिता, खाना निकालो भाई, बड़ी जोर की भूख लगी है। इतना सुनकर तो ललिता के तन बदन में आग सी लग गई। वह आई और राजेश पर चिल्लाते हुए बोली, हाँ इसीलिए तो शादी करके लाए हो मुझे, नौकरानी हूं ना इस घर की। राजेश अवाक होकर ललिता देखने लगा, शायद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ललिता कैसे बात कर रही है। राजेश कुछ समझ पाता ललिता फिर से बोली, चुप क्यों हो, बोलो कुछ। क्या इसीलिए लाए हो मुझे शादी करके कि तुम्हारे लिए दोनों टाइम का खाना बनाऊं और तुम्हारे बच्चे के कच्छे साफ करूं। राजेश बगल में रखी कुर्सी पर बैठा और गहरी सांसें लेते हुए बोला, तो आज फिर तुम्हारी कोई सहेली घूमने जा रही है ना? ललिता बोली, हाँ जा रही है, मेरी मौसी की लड़की शिमला घूमने जा रही है और मुझे भी जाना है। जब से उसकी शादी हुई है तब से उसका पति उसे घुमा रहा है, और तुम मुझे लाए हो सिर्फ नौकरानी की तरह काम करवाने के लिए। राजेश ने कहा, यार उसका पति सरकारी नौकरी करता है तो उसके पास पैसे की कमी नहीं है, और मैं तो बेरोजगार हूँ, मैं कहाँ से तुम्हें पिकनिक घुमाने ले जा सकता हूँ। तुम्हें पता है न कि मेरी कमाई कितनी है और महंगाई कितनी है। अब तो ललिता को और गुस्सा आने लगा, वह चिल्लाते हुए बोली, हर बार का तुम्हारा यही बहाना है, सीधा सीधा बोल दो कि बीवी बच्चे नहीं संभल रहे तुमसे, मैं आज ही मायके चली जाऊंगी। राजेश समझ गया कि अब ये नहीं मानने वाली, तो उसने कह दिया, चलो ठीक है, तुम्हें घूमने ही जाना है तो जाओ, मैं कहीं से पैसे का इंतजाम कर देता हूँ। वैसे कितना पैसा लगेगा? ललिता धीरे से बोली, एक आदमी का 25,000 का पैकेज है, 7 दिन घुमाने का। तुम, मैं और बेटा शिवांश कुल मिलाकर 70-75 हजार लगेगा। इतना पैसा सुनने के बाद तो राजेश के माथे पर पसीना आने लगा। वह बोला, देखो इतना तो नहीं हो पाएगा, एक काम करो, तुम चली जाओ, मैं और शिवांश घर पर रहेंगे, और वैसे भी मुझे काम से फुर्सत भी तो नहीं है। मैं चला गया तो जो 200-400 रोज कमा लेता हूँ वह भी बंद हो जाएगा, और हाँ, शिवांश को मत बोलना कि पिकनिक जा रही हो, नहीं तो वह भी जिद करेगा। अब ललिता पर घूमने जाने का ऐसा नशा सवार था कि उसने पति और बच्चे को छोड़कर अकेले जाने के लिए भी हामी भर दी। 2 दिन बाद राजेश ने पैसे का इंतजाम कर दिया और ललिता को उसकी मौसी की लड़की के घर भेज दिया, जहां से वह सबके साथ शिमला के लिए निकल गई। शिमला जाकर उसने खूब एंजॉय किया और पानी की तरह पैसे बर्बाद किए। आज ललिता को लग रहा था कि उसने खुलकर जिंदगी जी है। शायद ऐसी ही जिंदगी वह जीना चाहती थी हमेशा। आज राजेश से उसकी सारी शिकायतें दूर हो गई थी। खैर 7 दिन बीत गए। इधर राजेश अपने बेटे को बरामदे में बैठाकर खाना खिला रहा होता है कि शिवांश ने पूछ ही लिया, पापा आपने बोला था मम्मी 7 दिन में आ जाएगी, अभी तक आई क्यों नहीं? राजेश बोला, आ जाएगी बेटा, अभी मम्मी का काम पूरा नहीं हुआ होगा। तभी शिवांश जोर से चिल्लाया, देखो पापा मम्मी आ गई। राजेश ने पीछे देखा तो ललिता नए मॉडर्न कपड़े पहने हुए खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। शिवांश दौड़कर उससे लिपट गया। राजेश ने हाथ धोते हुए कहा,
अब आ गई हो तो खाना रखा हुआ है, किचन में खा लेना, मुझे काम के लिए देर हो रही है। ललिता ने आश्चर्य से पूछा, आज इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, रोज तो 9 बजे जाते हो? राजेश ने कहा, हाँ तो पहले गाड़ी से जाता था, अब साधन से जाता हूँ, तो पहले निकलना पड़ता है न। क्यों, गाड़ी को क्या हो गया, बिगड़ गई है या पेट्रोल नहीं है? ललिता ने पूछा। तभी शिवांश बोल पड़ा, हाँ मम्मी, अपनी गाड़ी 7-8 दिन से नहीं दिख रही, पापा ने पता नहीं किसे दे दिया है। ललिता ने फिर पूछा, राजेश बताओ गाड़ी कहाँ है और साधन से काम पर क्यों जा रहे हो? राजेश ने कहा, तुम्हारे घूमने जाने के लिए पैसों की जरूरत थी तो बेच दी थी गाड़ी 20,000 में, और 5,000 दोस्त से उधार लेकर 25,000 तुम्हें दिए थे। ललिता ने माथा पकड़ लिया और बोली, गाड़ी क्यों बेच दिए, मेरे पिकनिक मनाने के, अरे नहीं थे पैसे तो बता देते। राजेश बोला, बताया तो था पर तुम तो ताना मारने लगी और मायके जाने के लिए तैयार हो गई थी, और वैसे भी जाने दो, क्या जरूरत है, गाड़ी की 10-20 रुपए देकर चला जाता हूँ, काम पर कमा लूंगा तो 2-4 साल में फिर खरीद लूंगा। खुशी तो इस बात की है कि अब तुम मुझे ताना नहीं मारोगी, पैसे का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं। पैसे की बात सुनते ही शिवांश बोला, पापा मेरी फीस भी जमा करनी है, टीचर ने आपसे बोलने को कहा था। जमा कर देना नहीं तो वो मुझे मारेगी और स्कूल से निकाल देगी, ऐसा बोल रही थी। राजेश ने शिवांश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई नहीं मारेगा बेटा, आपको मैं हूं न, मैं आपकी फीस जमा कर दूंगा। जेब से उसने मोबाइल निकाला और मोबाइल देखकर बोला, कल ही आपकी फीस जमा हो जाएगी। ललिता समझ गई कि अब राजेश अपना फोन बेचकर बेटे की फीस भरेगा। ललिता जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। राजेश बोला, क्या हुआ ललिता, तबीयत तो ठीक है, न रो क्यों रही हो? ललिता ने राजेश के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, राजेश मुझे माफ कर दो, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, मैं रिश्तेदारों और अपनी सहेलियों की बराबरी करने चली थी। मैं भूल गई थी कि उन लोगों के पति सरकारी नौकरी करते हैं और मेरे पति मेहनत मजदूरी। आज मेरी जिद की वजह से मेरी गृहस्थी खराब हो गई। गाड़ी बिक गई, मेरे बेटे का स्कूल से नाम कटने की नौबत आ गई पैसे की वजह से, और मैं शिमला घूम कर आ रही हूँ, पैसे उड़ा कर आ रही हूँ। राजेश ने ललिता को उठाया और समझाया, देखो ललिता, जो हुआ सो हुआ, अब जाने दो, मैं हूँ न, मेहनत कर रहा हूँ, कभी तो मेरा भी समय बदलेगा, सब सही हो जाएगा। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ, खाना खा लेना और शिवांश को तैयार कर देना, उसकी स्कूल की गाड़ी आती होगी। इतना कहकर राजेश चला गया। ललिता ने दौड़कर शिवांश को गले से लगा लिया। माँ को रोता देखकर शिवांश बोला, मम्मी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम रो क्यों रही हो? ललिता बोली, कुछ नहीं बेटा, बस बुजुर्गों की एक बात याद आ गई, और वह ये कि जितनी बड़ी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए।